शीत बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त बात करेंगे कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास इस वक्त चल रहा है। मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल हो रहा है और दिल्ली के अंदर जहां पर इस वक्त आज का इजलास काफी अहम माना जा रहा है। इस सब के बीच में आपको ये बताते चलें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास दिल्ली में जहां इस वक्त राजधानी में चल रहा है, कांग्रेस के पार्टी के सीनियर रहनुमा जो इस वक्त इस इजलास का हिस्सा बने हैं, सोनिया गांधी कांग्रेस की जो अबूरी सदर हैं, वो खिताब कर रही हैं और किसानों के मामलात पर हुकूमत गैर संजीदा नजर आ रही है। सोनिया गांधी का इल्जाम सरकार पर, तहरीक को लेकर मरकज का रवैया हैरत अंगेज। सोनिया गांधी का बड़ा बयान। इजलास में इस वक्त शिरकत कर रही हैं बतौर मेहमान खुसूसी। हालांकि पार्टी के सीनियर रहनुमा भी इस इजलास का हिस्सा हैं और ऑनलाइन इस वक्त सोनिया गांधी इस इजलास से खिताब कर रही हैं, जिस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किसानों के मामलात को लेकर सरकार गुज़श्ता 3 से 4 महीने बीत गए, एहतजाज चल रहा है और अब तक 50 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है इस तहरीक के दौरान। लेकिन हुकूमत का जो रवैया है वो हैरान कुन है, हैरत अंगेज है और तकब्बुर का जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक मिसाल की पेश की गई है, जिस तरीके से सरकार ने बहुत सारे मामलात पे गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया है और यही वजह है कि जो सरकार का गुरूर है वो उसे फैसले लेने से रोक रहा है। सोनिया गांधी का बड़ा इल्जाम कि किसानों के मामलात पर हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से तहरीक 2 महीने में अब तक दाखिल हो चुकी है, दूसरे महीने में लगभग एंट्री होने वाली है। तो दूसरी तरफ इस वक्त भी आपको बताते चलें कि हुकूमत पर जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास के दौरान निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ आज सरकार और किसानों के दरमियान बातचीत एक तरफ और दिल्ली पुलिस के साथ साथ किसानों की भी दूसरी मीटिंग होने वाली है, जहां पर सरकार की उस तजवीज को भी ठुकराया जा चुका है जिसमें सरकार ने 1.5 साल तक कवानीन को मनसूख करने का या रद्द करने का फैसला किया था। लेकिन सभी मामलात अपनी जगह, किसान मानने से तैयार नहीं है, तमाम चीजों को लेकर अभी भी अपने मुतालबात को लेकर बजिद है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में हुकूमत पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा करने का इल्जाम आयद किया गया है। बढ़ते आगे बात जम्मू की, जहां पर एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है और बड़ी खबर जम्मू से आ रही कि एक बार फिर यहां पर इन्हदामी कार्रवाई को लेकर काफी ज्यादा हंगामा आराई हुई है। जम्मू के अंदर सुंजवा बठिंडी का इलाका जहां पर एहतजाज इस वक्त चल रही है, नवाबाद सुंजवा में प्रोटेस्ट इस वक्त जारी है, इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ लोगों का एहतजाज। और इस एहतजाज के बीच आपको ये भी बताते चलें कि यहां पर जब इन्हदामी कार्रवाई शुरू की गई तो मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़पें हुई, पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, शेलिंग हुई, लाठीचार्ज भी यहां पर जो इतलात मौसूल हो रही है कि किया गया और नमाज जुमा के बाद कौमी शाहरा को बंद करके एहतजाज किया जाएगा। मुजाहिरीन की तरफ से तमाम लोगों से अपील की गई है। ये वो तस्वीरें जो इस वक्त भी एहतजाज चल रहा है जम्मू के अंदर, बठिंडी और इसके आसपास के इलाकों में पुरतनाव सूरत हाल है। पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची थी, लोगों को समझाने की भी कोशिश हुई, लेकिन इन्हदामी कार्रवाई को रोककर लोगों की तरफ से जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराया गया। इस बीच लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी बात सुनाते हैं और हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो से थोड़ी देर पहले तफसीलात फराहम किए हैं, दोबारा उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले अब से थोड़ी देर पहले लोग क्या कुछ कह रहे थे, एहतजाजी मुजाहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं सुंजवा नवाबाद के अंदर, हमारे नुमाइंदे से बात करते हैं। इन्होंने 4 बजे ऐसी हरकत की है, ये हो गया गुंडा राज, ये हो गया डाकुओं वाला, डकैतों वाला काम जो आज से 50 साल 60 साल पहले लोग करते थे। अगर कोई बात है दिन को आओ, दिन को आके हमारे साथ बात करो। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिया, ये एक नजायज कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, इस जुल्म को हम नहीं होने देंगे। आज हम जुमा के बाद तमाम पब्लिक से अपील की हुई है, तमाम पब्लिक बाहर आएगी, हम जुलूस निकालेंगे और नेशनल हाईवे बंद करेंगे। अगर इस चीज को इन्होंने नहीं रोका हम पूरा जम्मू बंद कर देंगे। में जो है यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आज सुबह 4 बजे से ही जो है कुछ जेसीबीज या इसके साथ में पुलिस और यानी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग थे और कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे ज़रूर एक खदशा है कि यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव जो है यहाँ पर किया जा रहा है और किया जाएगा। और इसके साथ में जो है यहाँ पे कई जम्मू के लोगों ने जो हमारे साथ बात की, उनका मानना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो है उन्हें खुल के यानी तनकीद का निशाना बनाया। उनका
का मानना है कि यहाँ पे जो है एक कम्युनिटी को जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और जम्मू के इलाके में इस अमन अमान के इस फजा को जो है खराब करने की कोशिश की जा रही है। और साफ तौर पर लोगों का मानना है यहाँ पे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कोई कदम उठाना है तो लेकिन उन्हें कम से कम पहले जो है डे टाइम में लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन देनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह से सुबह के 4 बजे जिस तरह से लोग यहाँ पे आ गए हैं, पुलिस या जो कुछ यानी जो मशीनरी वगैरह लाई गई डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से, उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। और लोगों का मानना है कि इस इलाके में जलालाबाद, बठंडी और सुजमा के इलाके में सभी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारे को जो है कई सालों से जो है यहाँ पर देखा जा रहा है और इसको मजीद इस भाईचारे को जो है मजबूत बनाने की जरूरत है। और इस हवाले से कई लोगों का मानना है जो अभी भी चूंकि आज फ्राइडे है, साफ तौर पर यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि फ्राइडे के बाद जो है एक ज़बरदस्त बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो है इस तरह के अमल को न अमलाया जाए। और अब देखना ये है कि क्या जम्मू के इस जलालाबाद सुजमा के इलाके में जो है गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोई ऐसे इकदाम करेगी जिससे कि अमन अमान जो है इस इलाके में बरकरार रहे ये देखना अभी बाकी है। जलालाबाद सुजमा से कैमरामैन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। तो एहतजाज जम्मू के अंदर चल रहा है जहां पर सुंजवा नवाबाद का इलाका इंतजामिया की जानिब से इंहदामी कार्रवाई शुरू की गई थी। और गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि रोशनी एक्ट के साथ साथ जो सरकारी ज़मीन है या फिर फॉरेस्ट की ज़मीन है, महकमा जंगलात की ज़मीन है, उसको लेकर इंतजामिया की तरफ से सूबाई इंतजामिया की तरफ से कई फहरिस्तें जारी की गई थी जिनमें कई लोगों के नाम सामने आए थे। और इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि अब जब कागजी कार्रवाई हुई है, वेबसाइट पर भी नाम डाल दिए गए, तो क्या ज़मीनी सतह पर भी कोई कार्रवाई नजर आएगी या नहीं। और वही कार्रवाई आज इंतजामिया की तरफ से शायद उसको बढ़ाने की कोशिश या शुरू करने की इन इलाकों के अंदर जहां पर इस वक्त एहतजाज शुरू हो रहा है। इंहदामी कार्रवाई की शदीद यहां पर तनकीद की गई, लोगों की तरफ से मुखालफत की गई। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से हम आपको बता रहे हैं जहां पर लोगों की तरफ से टायर जलाकर इस वक्त इस इलाके के अंदर और इस बीच आपको बताते चलें कि इस सुंजवा नवाबाद के इलाके के अंदर जहां पर एक बड़ी आबादी रिहाइश पजीर है, यहां पर लोगों ने एहतजाज इस वक्त तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं एहतजाज चल रहा है। और इंतजामिया की तरफ से हालांकि यहां पर जेसीबीज वगैरह लेकर गए थे और जब यहां पर कार्रवाई शुरू हुई तो उसी वक्त से मुखालफत शुरू कर दी गई। मर्दोजन सड़क पर निकल आए, एहतजाज शुरू कर दिया गया। अब चूंकि जुमा का दिन है और नमाज जुमा के बाद लोगों से अपील की गई है कि वो बड़ी तादाद में बाहर निकलें और इस कार्रवाई की मुखालफत की जाए जहां पर अमन व अमान के फिजा को खराब करने की कोशिश का इल्ज़ाम इंतजामिया पर मकामी लोग आयद कर रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि न सिर्फ इस इलाके के अंदर बल्कि दूसरी तरफ उन इलाकों में भी जहां पर गुज़श्ता दिनों सुबह इंतजामिया की जानिब से जो लिस्टें निकाली गई थी, जो फहरिस्त जारी की गई थी, बहुत सारे लोग जिन्होंने यहां पर गैर कानूनी तरीके से तजावुज़ात खड़ा की थी, यहां पर जो तामीरात हुई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई है। अखनूर, खोड़ और इसके करीबी इलाकों में भी इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई गुज़श्ता दिनों के अंदर की गई। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं ये जम्मू के उस हिस्से की जो कि शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और साथ ही साथ कौमी शाहरा का इलाका भी करीबी। और इसीलिए लोगों ने ये डिसाइड किया, जो मकामी लोग बता रहे हैं कि इस एरिया में जहां पर कौमी शाहरा को बंद करके एहतजाज नमाज के बाद किया जाएगा, इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और एहतजाज के दौरान इंतजामिया से ये अपील की जा रही कि इस बार कार्रवाई को अगर इस वक्त नहीं रोका गया तो बहुत सारा नुकसान न सिर्फ इस इलाके को बल्कि शहर के दीगर हिस्सों तक भी लोगों को उठाना पड़ सकता है इस कार्रवाई से, जहां पर इसकी मुखालफत बहुत ज्यादा हो रही है। जम्मू से आपको इस वक्त हम खबर बता रहे हैं जहां पर इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। और आपको बताते चलें कि इस कार्रवाई के तहत जहां पर इंतजामिया की तरफ से इन्हदामी कार्रवाई बठिंडी सुंजवा के अंदर नवाबाद का इलाका आज सुबह शुरू की गई थी, माहौल काफी खराब होता नजर आया और पुरतराव सूरत हाल के बीच लोगों का एहतजाज जारी है। सीधा जम्मू आपको लिए चलते हैं। आरिफ वहीद इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं उसी मकाम पर जहां पर एहतजाज चल रहा है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। आरिफ, अभी क्या कुछ तफसीलात हैं, शुरुआत कार्रवाई की किस वक्त हुई और 3-4 घंटे ये जो बीत चुके हैं, क्या कुछ घटा इसमें पूरा? जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि आज सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब यहाँ पे कुछ जेसीबीज और इसके साथ में पुलिस की कुछ गाड़ियां जो है जम्मू के सुजवा जलालाबाद इलाके में पहुंची। और कहीं ना कहीं जब सुबह लोग यहाँ पे जागे और उन्हें कहीं ना कहीं पे ये डिमोलिशन
ड्राइव की जब उनको बनक लग गई तो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कहीं ना कहीं जो है पुलिस को भी जो है लोगों ने यहाँ पे जम के यानी तनकीद का निशाना बनाया और उसके साथ में जो वक्फा गुजरा तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है इस इलाके में आने की कोशिश की और कहीं ना कहीं हमने जो इस इलाके के कॉर्पोरेटर के साथ जो बात की उनका मानना है कि यहाँ पे स्पेसिफिक तौर पे जो है कई जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है उनको जो है यहाँ पर जो है उनके ऊपर ये कार्रवाई करनी मतलूब थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने सवालात उठाए कि पूरे जम्मू के अंदर जैसे त्रिकुटा नगर या बाकी जो शहरों के अंदर लोगों का मानना है कि वहां पे करोड़ों रुपए की जमीन जो कई लोगों ने जो है वो दबाई है या जो इलीगल बड़े बड़े ढांचे बनाए हैं उस पर भी कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। या फिर डे के टाइम में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ऐसा इकदाम उठाना है तो डे के टाइम में जो है लोगों के पास जो है उनको अप्रोच किया जा सकता है। इस तरह से रात के औकात पे सुबह 4 बजे इस तरह से जो डिमोलिशन ड्राइव की जो बात है। एक चीज और भी बताइए, ये कार्रवाई क्या यहाँ पर तामीरात खड़ा की गई हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही थी और क्या किसी किस्म के इन लोगों को जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई यहाँ पर नोटिस पहले से इंतजामिया ने जारी किए थे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक लोगों का इस समय भी एक बड़ा हुजूम है क्योंकि फ्राइडे भी है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं उनका मानना है कि उन्हें किसी किस्म की कोई नोटिस नहीं दी गई। अलबत्ता हमने भी जो है यहाँ के कॉर्पोरेटर के साथ बात की, उनके हमारा पुलिस वगैरह भी थी, उनका कहीं ना कहीं पे साफ तौर मानना है कि कहीं पे 2-3 बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है उनको ही जो है ये कार्रवाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को खदशा है कि जो जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पे या इससे पहले भी जो बातें सामने आ रही है कि यहाँ पे जो है कुछ जो फॉरेस्ट लैंड का मामला है और साफ तौर पर लोगों का मानना है कि और कई लोगों ने खुल के भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया कि वो भी जो है इसमें पहल कर रही है ताकि जो है उनके ऊपर जो है कोई ऐसा मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटर का साफ मानना है कि लोकल जो रेजिडेंशियल हाउसेज है उनको किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो लेकिन सवाल यहाँ पे मीडिया के जितने भी कर्मचारी है कॉर्पोरेटर से जरूर ये सवाल किया गया था इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस कि जम्मू के अंदर जो है बड़े बड़े ढांचे जो है शहर में भी है जिनके ऊपर जो है कार्रवाई करना मतलूब है, तो फिर आज यहाँ इस इलाके में पहल क्यों मतलब ये की गई और रात के अंधेरे में जो गाड़ियां लाई गई वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पे सवाल है। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे लोगों को भी समझाया और इस वक्त जो है आवाजाही जो है वो गाड़ियों की इस इलाके में देखने को मिल रही है। लेकिन लोगों का मानना है कि फ्राइडे के बाद जिस तरह से उन्होंने मीडिया के साथ बात की कि वो एक इसके ऊपर जो है रिजनमेंट जरूर दिखाएंगे। अब आने वाला समय तय करेगा तो जो कार्रवाई शुरू हुई थी क्या वो ऑफिशियली फिलहाल रोक दी गई है आरिफ? जी बिल्कुल वो रोक दी गई है क्योंकि सुबह सुबह जो गाड़ियां हैं उनको भी जो है कई जो है कुछ पत्थर जो है वहां पर फेंके गए, जरूर इसको भी नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि लोगों का मानना है कि जिस तरह से दिल्ली में जो है कुछ कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया है जब वहां पे कंस्ट्रक्ट की गई, जैसे केजरीवाल का लोगों ने जिक्र किया, तो इसी तरह से सुजवा पटंडी और बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू के अंदर एहतजाज इस वक्त चल रहा है लेकिन जो कार्रवाई सुबह सुबह शुरू हुई थी फिलहाल इंतजामिया की तरफ से वो रोक दी गई है। जहां पर कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, पथराव हुआ था गाड़ियों पर, मकामी लोगों की तरफ से कार्रवाई की जब मुखालिफत की गई तो दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी ताकत का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि जो इस वक्त भी पुरतनाव सूरत हाल देखी जा रही है। और एहतजाज क्या नमाज जुमा के बाद जोर पकड़ेगा, क्या कुछ किया जाएगा, जिसके लिए पहले इंतजामिया को इंतबाह दिया गया है। लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में जो इंतजामिया के आड़े आ रही, जो परेशानी आ रही है वहां पर ताउन मकामी लोग करें। बढ़ते हैं आगे, बात वादी कश्मीर की। जम्मू सूबे के अंदर एहतजाज और वादी के अंदर डेलीगेशन पहुंचा है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वादी कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर है और आज जहां पर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है इस वक्त शुमाली कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में ये कमेटी पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि पार्लियामानी कमेटी जो इस वक्त कश्मीर दौरे पर जिसका आखिरी दिन है, और बड़ी खबर इस वक्त पार्लियामानी कमेटी के कश्मीर दौरे का आखिरी दिन है जहां पर कमेटी के 31 जो रुकन हैं सभी मेंबर्स हैं सयाहती मकाम गुलमर्ग पहुंच चुके हैं जहां पर मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात शुरू की जा रही है। और इन वफूद में जो सयाहती शोबे से वाबस्ता लोग हैं प्रायोरिटी बेसिस पे तरजीह बुनियादों पर उनके साथ बातचीत होने वाली है। खेलो इंडिया प्रोग्राम का भी जायजा लिया जाएगा क्योंकि 19 तारीख से यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स भी शुरू हुआ है, आइस हॉकी लगातार चल रही है, दीगर खेलों के साथ वाबस्ता नौजवान खिलाड़ी भी मुसलसल अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा गुलमर्ग के बर्फपोश पहाड़ों के ऊपर कर रहे हैं, बर्फ की सफेद चादर पर कर रहे हैं।
और इन सब के बीच में अब श्रीनगर से शुमाली कश्मीर ये टीम पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और ये भी आपको बताते चलें, खेलो इंडिया प्रोग्राम गुलमर्ग के अंदर चल रहा है, उसका भी जायजा लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कई वफूद से जब मुलाकात होगी तो सयाहत और सकाफत को और सयाहती शोबे को फरोग देने के लिए बात की जाएगी। पार्लिमानी कमेटी इस वक्त शुमाली कश्मीर पहुंच चुकी है, आखिरी दिन है इस वफद का, और जहां कश्मीर के दौरे से यानी आज ये कमेटी जब वापस होगी तो सयाहत, सकाफत, ट्रांसपोर्ट, जो हाईवेज का मामला है, वो जो बहस जिस पर काफ़ी ज़्यादा हुई, कल से जिस पर बातचीत हुई, मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों की तरफ से बात भी जिस पर की गई, उस सब पर दिल्ली के अंदर भी बातचीत होगी। लेकिन सयाहती मकाम गुलमर्ग इस वक्त पार्लिमानी कमेटी पहुंच चुकी है। क्या कुछ इस पर मजीद तफसीलात लेने के लिए सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। हमारे साथ इशफाक डार हैं। इशफाक, क्या कुछ अभी डिटेल्स हैं? वफद पहुंच चुका है शुमाली कश्मीर में, तो क्या मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है? इशफाक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इशफाक, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो डेलीगेशन वो जिसमें 31 मेंबरान शामिल हैं, खवातीन मेंबरान भी इसमें शामिल हैं, इस वक्त शुमाली कश्मीर के अंदर ये डेलीगेशन पहुंचा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम का भी जायजा लिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम के साथ साथ मुख्तलिफ वफूद के साथ जब मुलाकात होगी तो जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 2 बरसों में जो नुकसान सयाहती शोबे को उठाना पड़ा, दीगर लोगों को उठाना पड़ा, वो डेलीगेशन जो है इन मामलात पर भी जिक्र करेगा। क्योंकि कल से ऐसे कई मामलात हैं जो इंतजामिया के नोटिस में लाए गए हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश इसकी वजह से इस कमेटी के जरिए अब तक पहुंची। और ये भी आपको बताते चलें कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कि किस तरीके से सयाहती शोबे को फरोग दिया जा सकता है, उस सब पर इस वक्त जिक्र चल रहा है, उस सब पर बात हो रही है। जो 31 रुकनी डेलीगेशन है वो इस वक्त नॉर्थ कश्मीर पहुंच चुका है, गुलमर्ग में मौजूद है। हमारे नुमाइंदे इशफाक डार हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या कुछ डिटेल्स हैं? मुलाकातें शुरू हो गई हैं गुलमर्ग के अंदर? जी बिल्कुल आसिफ जी, आपको बताएं कि इस रुकनी जो वफूद, पार्लिमानी वफूद है, वो बिल्कुल अब गुलमर्ग यहाँ पर गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन ये ज़रूर तफसीलात यहाँ पर देते चलें कि वफद इस वक्त जो कि श्रीनगर से शुमाली कश्मीर पहुँच चुका है, सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ खेलो इंडिया प्रोग्राम और सयाहत के शोबे में जो नुकसान हुआ है, जो सरकार के इकदाम हैं, उन सब पर तबादला ख्याल होगा। इधर शुमाल मशरकी हिस्सों में जब एक तरफ कोविड का कहर तो दूसरी तरफ सर्दी की शदीद लहर अब भी जारी है और इसका असर अब दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में देखा जा रहा। और धुंध, घना कोहरा, ट्रैफिक, मामूल की जिंदगी मुतासिर। सुबह सुबह शाम के औकात में एक बार फिर लोग गुज़श्ता दिनों के मुकाबले अब चूंकि इन दिनों थोड़ा फर्क दिन के दर्जा हरारत में ज़रूर होता है और ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है। घने कोहरे की वजह से जहां पर मामूल की जिंदगी मुतासिर हो रही है, इंडिया गेट और इसके आसपास के हिस्सों में भी मौसम का असर किस तरीके से पड़ रहा है वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आवाजाही जो है वो बहुत कम या नकलो हरकत सुबह सुबह बहुत कम नजर आती है सर्दी की शदीद इस कहर के बीच। इधर वादी कश्मीर में सर्दियों के बादशाह 40 रोजा चिल्लाए कलान के आखिरी मरहले के दौरान भी ठिठुरती सर्दियों का जोर थमने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है, जिसके बायस एहलियाने वादी कई तरह की मुश्किलात से गुजरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं महकमे ने इस बात की भी तस्दीक की है कि वादी भर में जहां पर दर्जा हरारत में दिन भर गिरावट होती है और डल झील समेत मुतअद्दिद आबी ज़खायर दिन में क्लियर हो जाते हैं, साफ नजर आते हैं। और महकमे की पेशनगोई यह है कि आज शाम से जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू होगा। 24 जनवरी तक बर्फबारी होगी और महकमे का यह भी कहना है कि वादी में इस ताज़ा बर्फबारी से ज़मीनी और फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल होगा। इधर सर्दी की शदीद लहर के बीच जहां करीब 2 हफ्तों से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा, आबी ज़खायर मुंजमद रहे, ताहम डल झील का दर्जा हरारत बेहतर और हल्की धूप के साथ पहले ही करीब 90% ये डल झील अब इस वक्त साफ होती नजर आ रही है, जहां पर बर्फ की सफ़ेद चादर गुज़श्ता दिनों से नजर आ रही थी। मौसम में हल्के सुधार के साथ शिकारा वाले उन्हें भी अब काम की उम्मीद तो नजर आ रही है, लेकिन गैर रियासती सयाह भी मौसम में आई तब्दीली के साथ लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।
जम्मू की जब बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि देर शाम जम्मू के अंदर एक और कत्ल की वारदात सामने आई, जहां पर जम्मू कश्मीर बैंक में तैनात एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड जिसका कत्ल किया गया और इसके बाद शटर डाउन करके यहां से वारदात को अंजाम देने वाले लोग फरार हो गए। इस बीच इलाके के अंदर डर और खौफ का माहौल उस वक्त पैदा हुआ रात 10 बजे के करीब, जब यहां पर बैंक सिक्योरिटी गार्ड की लाश एटीएम के अंदर पाई गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर मामलात को सुलझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया है, लेकिन इन सब के बीच में ऑफिशियल कंफर्मेशन इसलिए भी अभी तक नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी फुटेज भी जिसे नुकसान पहुंचाया गया और अंदर और बाहर लगे कैमरों को तोड़ने के बाद यहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर नानक नगर के अंदर जम्मू में त्रिकुटा नगर का इलाका, नानक नगर और त्रिकुटा नगर के सटे हुए इस सेक्टर 13 के इलाके में जहां पर जम्मू कश्मीर बैंक का एटीएम पर सिक्योरिटी गार्ड जो तैनात था उसका कत्ल कर दिया गया और डेड बॉडी यहां से रिकवर की गई। वादी कश्मीर में साल 1955 में तामीर किया गया 15 मेगावाट गांदरबल पावर हाउस पिछले एक साल से नाकारा है। गांदरबल प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई कनाल में पिछले साल भी दिसंबर के महीने में दरारें पड़ गई थी, जिसकी वजह से ये पावर हाउस बंद पड़ा है। साल 2019 में भी दिसंबर के महीने में मलशाही बाग के मकाम पर पानी के इस कनाल का एक हिस्सा ढह गया, जिसके नतीजे में पावर हाउस की सलाहियत जो पहले ही 15 मेगावाट से घटकर 9 मेगावाट रह गई थी, जो अब मजीद घटकर 2.5 मेगावाट रह गई है। मलशाही बाग के नज़दीक वाटर कैनाल की मरम्मत का काम जहां पर महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल को दिया गया था, ताहम एक साल अरसा गुजर जाने के बाद भी मुतलका महकमे की जानिब से सिर्फ यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, जबकि काम मुकम्मल ना होने से कसीर आबादी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कई बरस कबल शुरू हुए इस मनसूबे का काम पाए तकमील तक न पहुँचने से बिजली का शदीद बहरान न सिर्फ ज़िला गांदरबल बल्कि पूरी वादी को मुतासिर कर रहा है, जिस पर अवामी हलकों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। सर, ये क्लियर करना चाहता हूँ, 2 सालों से नहीं, 3 दिसंबर 2019 को हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि कनाल हमारी जो कनाल मलशा बाग की ओर जाती है फॉर पीएचई पर्पस मास्टर प्लांट की, वो 3 दिसंबर को ब्रीच हुई थी, जिस कारण से हमें पावर हाउस ऑन द बिहाफ ऑफ तब एट द इमीडिएट ऑफ डीसी साहब ने हमें बोला था, डीसी गांदरबल साहब की तरफ से, वो हमें कनाल फिर हमें अपनी जनरेशन बंद करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारी कनाल है वो डायरेक्ट कनाल है, फ्लोर उनका सारा वहाँ जाता है, क्योंकि एक रिजर्व ये सिंपल नहीं है, क्योंकि इसका पानी भी वहाँ जाता है। फॉर द सेफ्टी ऑफ कनाल कि एक्सेस डैमेज नहीं हो, उस रीज़न से हमारा पावर हाउस तब से बंद है। इनका काम चल रहा है ऑन द साइट मल्टीबाग जॉइंट वेंचर चल रहा है पीएचई एज वेल एज इरिगेशन का, तो वो काम ऑन गांदरबल पावर हाउस 40 सालों से अपग्रेड नहीं हुआ, ये सही है कि नहीं है? नहीं है, 40 ऑन द 1955 से ये हुआ, स्टार्ट हुआ था, मगर अपग्रेडेशन नहीं हुई। अब नहीं, हमारी ऑन मशीन जो हमारा था, हमारा 4.5 मेगावाट का था, अपग्रेड हमारा कंप्लीट है, हमने ट्रायल रन कर दी है उसकी, हमारी वो सारा ओके, हमने टेस्टिंग भी की थी कि वो हम ऑपरेशन में, मगर हमने हैंड ओवर नहीं किया, अभी कंपनी से नहीं किया, मगर जो 3rd यूनिट था हमारा इंशाल्लाह वो इनॉग्रेट हो गया है और वो स्टेबल है। जहाँ तक न्यू 93 मेगावाट्स न्यू गांदरबल हाइडल प्रोजेक्ट की बात है, तो जो ही 2014 में एंडिंग में मैं यहाँ से चुन के आया एमएलए, तो सबसे पहले काम मैंने 2-3 जो प्रायोरिटीज़ मेरी थी, उनमें मेरी ये भी एक प्रायोरिटी रही कि न्यू गांदरबल हाइडल प्रोजेक्ट यहाँ पे उस पर काम शुरू हो। इससे हमारी, मुझे पता था कि इससे हमारे एक तो रोज़गार लोगों को मिल जाएगा, बिज़नेस यहाँ पे काफ़ी फैलेगा, और ख़ासकर जो विंटर्स में हमें बिजली की प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर हमारे वादी कश्मीर में, बिलखुसूस हमारे गांदरबल में, उससे हमें किसी हद तक निजात मिल सकती थी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमने उसमें काफ़ी मेहनत करके हमने एक टेंडर जो हुआ था, जिसको अलॉट हुआ था एक फर्म को बाहर की, तो उस फर्म ने यहाँ जब अवार्ड भी उनको हुआ तो वो काम नहीं शुरू कर पाए, क्योंकि वो रेट्स का कोई इशू हो गया उस वक्त की एसपीडीसी के साथ। तो चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।